Good morning, everyone. This is Marigold, Book 5, Class 5, English. And today we are going to learn Robinson Crusoe. This is Unit 3. Robinson Crusoe discovers a footprint. Footprint means print of foot, पैरों के निशान. This is Robinson Crusoe. And this is the part of Daniel Duffy's famous novel, Robinson Crusoe. Robinson Crusoe's ship had been destroyed by the sea. He had been alone for many years and longed for company. One day he discovers a footprint on the sand. Let's find out what he did then. रॉबिन्सन क्रूसो है, वो एक सैलर था, दरिया में जा रहा था और उसका शिप है वो दरिया के तूफानों के कारण टूट गया और वो एक आइलैंड पे आ बसा. वहाँ वो अकेला ही था और बहुत सारे सालों के लिए वो लॉन्च्ड, मतलब वो चाहता था कोई उसके पास आए. मगर एक दिन क्या हुआ, वो दरिया किनारे एक फुटप्रिंट देखता है, पैरों के निशान देखता है रेत पर. फिर वो क्या करता है देखते हैं. One day when I was going towards my boat, I was surprised to see the footprint of a man on the sand. वो अपने बोट की तरफ जा रहा था, उसने जमीन पे रेत पर दरिया किनारे एक फुटप्रिंट देखी. I stood amazed. मैं amazed हो गया. I listened. मैंने सुना. I looked around me. I could neither hear nor see anything. मैंने आसपास देखा मगर कुछ दिखाई नहीं दे रहा था. I went up higher to look down. I went up the shore and down the shore, but it was no good. देखो वो ऊपर गया, पहाड़ पे देखने गया, किनारे पे गया, शोर पे अप गया, डाउन गया, मगर कहीं कुछ दिखाई नहीं दिया. आई कुड फाइंड नो अदर फुटप्रिंट बट दैट वन. आई वेंट टू इट अगेन टू सी इफ देयर वेर एनी मोर फुटप्रिंट्स एंड टू टेल इफ इट हैड बीन माई इमेजिनेशन. वो फिर से फुटपाथ देखने गया, सोचने लगा कि ये वही है, दूसरी है कोई, या मेरी कल्पना है. बट आई वॉज नॉट मिस्टेकन, फॉर देयर वॉज एग्जैक्टली द प्रिंट ऑफ अ फुट, टोस, हील, एवरी पार्ट ऑफ अ फुट. आई कुड नॉट इमेजिन हाउ इट कैम देयर. देखो सब फुट के सारे टो थे एंड हील की पार्ट था, एवरी पार्ट का था. वो इमेजिन नहीं थी, हकीकत में फुटप्रिंट थी, मगर वो कैसे आई इसको पता नहीं है. आई स्टेड अ लॉन्ग टाइम थिंकिंग बट बिकेम मोर एंड मोर कंफ्यूज्ड. मैं वहां कई समय रहा, स्टे यानी रहना, वहां रहा, मगर वो बहुत ज्यादा से ज्यादा कंफ्यूज्ड होता गया. एट लास्ट आई रिटर्न होम वेरी फ्राइटन्ड. अंत में वो घर पे आया बहुत घबराया हुआ. फ्राइटन यानी बहुत डरा हुआ. लुकिंग बिहाइंड मी आफ्टर एवरी 2 or 3 steps, मिस्टेकिंग एवरी बश एंड ट्री टू बी अ मैन. देखो वो बाहर आया, ये भागा, है ना, फुटप्रिंट है, देख के भागा. वो डर गया था एंड वो हर दूसरे तीसरे कदम पे पीछे देखता था और आगे अगर कोई ट्री या झाड़ी आ जाती वो उसको आदमी समझ लेता था, मैन समझ लेता था. वेन आई केम टू माई केव विच आई कॉल्ड माई कासल. वो जब वो अपने केव में आया, केव यानी गुफा पे आया, जिसको वो कासल कहता था. कासल यानी राजा महाराजाओं का जो किले होते थे उसको कासल कहते. तो वो उसको कासल कहता था. केव में वापस आया. आई रैन इनसाइड इट. वो अंदर चला गया. As if I was being chased, जैसे कोई मेरा उसका पीछा कर रहा हो, ऐसे वो अंदर चला गया, मैं अंदर चला गया. I do not remember whether I used the ladder or went in by the hole in the rock. देखो मैंने लैडर यूज की, सीढ़ी यूज की, या हॉल में से गया, पता नहीं, वो चला गया.
अंदर गया, विच आई कॉल्ड द डोर, जिसको मैं डोर कहता था। देखो वहां जाने के लिए लैडर थी या हॉल, जिसको वो डोर कहता था। आई रैन फॉर कवर फास्टर देन एनी एनिमल कुड रन, वो बहुत दौड़ा, कोई भी एनिमल दौड़ सके इससे ज्यादा। आई डिड नॉट स्लीप दैट नाइट, उस नाइट मैं सोया नहीं। द मोर आई थॉट अबाउट वॉट आई हैड सीन द मोर अफ्रेड आई बिकेम, जैसा उसने देखा था, जितना उसके बारे में ज्यादा मोर वो थिंकिंग करता था, उतना वो घबराता जाता था। आई थॉट इट कुड बी वन ऑफ द सेवेजेस ऑफ द मेनलैंड हु हैड वॉन्डर्ड आउट टू द सी इन अ स्मॉल बोट। देखो उसको ऐसा लगा कि कोई जंगली आदमी है, सैवेज आदमी है, जो मेनलैंड से आ गया है छोटी बोट में। लकीली आई वॉज नॉट ऑन शोर एट दैट टाइम, बट वॉट इफ ही हैड सीन माई बोट, मैं तो वहां लकीली नहीं था शोर पे, किनारे पे, मगर उसने मेरी बोट देख ली होगी। इफ ही हैड सीन द बोट ही कुड हैव रियलाइज दैट समवन लिव्ड ऑन द आइलैंड एंड वुड सुन रिटर्न विथ अदर्स टू किल एंड ईट मी। अगर ये इधर का कोई जंगली आदमी हो, रहता हो, मेरी बोट देख ली हो और वापस गया हो और अपने साथियों को लेकर आए और मुझे मार दे और खा जाए। एंड सो आई ले फियरफुल फॉर मेनी डेज एंड प्रेड फॉर प्रोटेक्शन, मैं बहुत दिनों तक घबराया रहा और मैंने प्रार्थना की प्रोटेक्शन के लिए, रक्षा, मेरी रक्षा के लिए। इन डूइंग सो आई वॉज मच कन्फर्टेड एंड बिगेन गोइंग आउट टू इन्वेस्टिगेट। इस दौरान एंड सो आई ले फियरफुल फॉर मेनी डेज एंड प्रेड फॉर प्रोटेक्शन, मैं बहुत घबराया रहा दिनों तक और प्रोटेक्शन, रक्षा के लिए प्रार्थना की। इन डूइंग सो आई वॉज मच कंफर्टेड एंड बिगेन गोइंग आउट टू इन्वेस्टिगेट। इन दौरान मैं थोड़ा कंफर्ट, आरामदायक हो गया एंड इन्वेस्टिगेट करने के लिए, उसकी जो खोज करने के लिए मैं निकल पड़ा। बट इवन नाउ एज आई वेंट फॉरवर्ड आई लुक बिहाइंड मी फ्रिक्वेंटली, बट नाउ अभी भी मैं अगर आगे जाता हूं तो पीछे देखता हूं, कुछ है नहीं ना। बिकॉज आई वॉज स्टिल वेरी फ्राइटन, मैं अभी भी बहुत घबराया हुआ था। However, as I went about for 2 or 3 days and saw nothing, I became a little bolder. थोड़ा 2-3 दिन मैं वहां गया और कुछ देखा नहीं, इसलिए मैं थोड़ा हिम्मत आई मुझ में, बोल्डर हुआ, साहसी हुआ। I decided to go down to the shore again and examine the footprint once more. मैंने तय किया, डिसाइडेड यानी तय किया कि वहां शोर पे, किनारे पे जाऊंगा और फुटप्रिंट को दोबारा एग्जामिन यानी उसकी जो चेक करूंगा। आई डिसाइडेड टू मेजर इट विथ माई ऑन फुटमार्क, मैं अपने फुटमार्क से उसको मेजर, नापना चाहता था। एज आई केम क्लोजर टू द फुटप्रिंट आई रियलाइज्ड दैट इट कुड नॉट बी माई फुटप्रिंट बिकॉज आई हैड नॉट कम टू दिस पार्ट ऑफ द बीच सिंस अ लॉन्ग टाइम। जैसे ही मैंने फुटप्रिंट मेरी चेक की, मुझे लगा कि ये फुटप्रिंट मेरी नहीं हो सकती, बिकॉज मैं कई दिनों से यहाँ, कई टाइम से नहीं आया हूं मैं यहाँ पे। सेकेंडली, एज आई प्लेस्ड माई फुट अलॉन्ग साइड दैट फुटप्रिंट इट सीम्ड लार्जर देन माई ऑन। और दूसरी बात तो ये है, एक तो मैं आया नहीं हूं, दूसरी बात मैंने जैसे ही फुटप्रिंट पे पैर रखा तो मुझे लगा वो फुटप्रिंट है मेरे पैर से थोड़ी ज्यादा बड़ी है। माई फियर रिटर्न, मुझे फिर डर लगने लगा। आई वेंट होम अगेन, मैं फिर घर चला गया। बिलीविंग दैट देयर वॉज समथिंग देयर, मैंने सोच रहा था कि वहां कोई है। द आइलैंड वॉज इनहैबिटेड, मगर आइलैंड है, जो टापू है, आइलैंड है, उस पर तो कोई आबादी नहीं थी, निर्जन था। एडाप्टेड फ्रॉम डेनियल डफीस रॉबिन्सन क्रूजो। सो दिस वॉज the story of Robinson Crusoe. Now you can see, choose the correct answer. One is Robinson ran back to his home as fast he could because he, B, answer, was afraid. He could not sleep because, B, he thought savages had come from the mainland.
3. Why was Robinson Crusoe sure that it was not his footprint? C. He had not come to this part of the beach in a long time. Where was Robinson Crusoe? C. Alone on an island. ठीक है. सो ये ऑप्शन वाले आप रीड कर लेना अच्छी तरह से, अंडरस्टैंड पॉज करके. यहां पे जम्बल्ड सेंटेंसेस हैं, मैंने ठीक कर दिए हैं. यू कैन रीड देम. ब्लैंक्स हैं. I was frightened and curious. 2. I decided to go to beach, but I went along the water's edge. I ran as fast as I could because I was frightened. I was very tired, so confused. यहां पे मैचेस हैं, साथ में ये वर्ड ज्वाइनिंग वर्ड्स भी. For use the joining words given below and join the sentences in column A and B. तो ये जो ज्वाइनिंग वर्ड्स हैं इसको भी यूज करना है एंड मैच भी करना है. चलो. 1. आई कैन सिंग वेल बट आई कांट डांस एट ऑल. इसमें बट भी आएगा बीच में. ज्वाइनिंग वर्ड हमेशा बीच में आता है. शी वॉर अ रेन कोट बिकॉज इट वॉज रेनिंग. ये पीछे जो है ये इसके साथ आंसर है. We may go to Shimla or we may go to Darjeeling. 4. He wanted a book for his birthday. Or he wanted a football for his birthday. 5. He missed the school bus, so he was late to school. I wrote the letter but I forgot to post it. So पहले ये सेंटेंस लिखना, देन आफ्टर ये जो बट वाला लिखना, देन आई कांट डांस एट ऑल ये लिखना, तो पूरा सेंटेंस हो जाएगा. फुल स्टॉप निकाल देना है. सो ये मैंने कर दिया है. आई कैन सिंग वेल, फुल स्टॉप निकाल दिया, बट लगाया. आई कांट डांस एट ऑल और फुल स्टॉप यहां लास्ट में लगाया. यहां स्पेस कम है तो यू कैन डू योर सेल्फ एट होम. वन सेंटेंस, देन ये कंजक्शन जो वर्ड है ज्वाइनिंग वर्ड है, फिर नेक्स्ट सेंटेंस और फुल स्टॉप लास्ट में. नाउ हम एक्सरसाइज देखेंगे इस लेक्चर की. यहां पे ये रॉबिन्सन क्रूसो डिस्कवर्स अ फुटप्रिंट वर्कबुक की एक्सरसाइज है यहां पे, और हम समझेंगे यहां. ट्रू फॉल्स. 1. There were many footprints on the sand. False. Robinson was very frightened to see the footprint. True. He ran for cover faster than any animal could run. True. He ran away from the island to save his life. False. वो आइलैंड पे ही था. ठीक है. और ये सेंटेंस है, अब क्वेश्चन आंसर है. आई डिड नॉट स्लीप दैट नाइट. द मोर आई थॉट अबाउट वॉट आई हैड सीन द मोर अफ्रेड आई बिकेम. क्वेश्चन 1. वाई डिड रॉबिन्सन नॉट स्लीप दैट नाइट? ही वॉज थिंकिंग अबाउट वॉट ही हैड सीन. फाइंड 2 वर्ब्स. तो यहां पे 4 वर्ब्स हैं. स्लीप, थॉट, थिंक का थॉट होता है पास्ट. सीन, सी, सॉ, सीन, बिकेम. राइट डाउन द सुपरलेटिव फॉर्म ऑफ द अफ्रेड. तो मोस्ट अफ्रेड, मोर अफ्रेड का सुपरलेटिव होता है मोर अफ्रेड. ये कंपेरेटिव है तो इसका सुपरलेटिव है मोस्ट अफ्रेड. Okay? You can pause it and read it carefully. There are question answers. You can read them. Now matches. Savage, wild people, jungly people. Wander, go from place to place. यहां से वहां घूमना. Bold, confident, साहसी.
Find the words from the chapter which means the following. The first letter of the word has been filled for you. To become afraid, तो frightened, घबराया हुआ. Being followed by someone, chased, पीछा करना. तो this is the end of this video. Goodbye.